अगर तुम यहाँ ये पूछने आई हो कि मेरे और देवरान के बीच में कुछ हुआ है, तो मैं तुम्हें इस चीज का साफ साफ जवाब दे सकती हूँ वीरा, नहीं हुआ। तुम्हें ऐसा लगता है तो इसका मतलब ये है कि तुम देवरान को जानती नहीं हो अब तक, मगर मैं उसे जानती हूँ। वो तुम्हारी परवाह करता है, हसद महसूस करता है। देवरान के बारे में मुझे नहीं पता, तुम यकीनन उसे ज्यादा जानती हो, लेकिन मुझे अपने आप पर पूरा एतमाद है। मैं उसके लिए कुछ भी महसूस नहीं करती। तरस आ रहा है तुम्हें मुझ पर? नहीं, मुझे तुम पर तरस नहीं आ रहा। आ रहा है, क्योंकि तुम्हारा दिल अच्छा है अजीजे। तुम्हें हमेशा खुद से ज्यादा दूसरों का ख्याल रहता है अजीजे। तुम चाहती क्या हो मुझसे? देवरान। वो मेरा है ही नहीं जो मैं तुम्हें दे दूं। तुम एक अच्छी इंसान हो अजीजे, तुम तो मुझे टूटने तक नहीं दोगी, मुझे यकीन है तुम पर। छोड़ दो देवरान को, मैं उसके बगैर नहीं रह सकती हूँ। खुश आमदीद भाई। बहुत शुक्रिया। देवरान साहब, वीरे साहबा अपने घर पर नहीं है, वो काम पर भी नहीं गई, किसी ने उन्हें नहीं देखा। कोई ना कोई मकसद होगा इसके पीछे उसका। मैंने उससे अपनी आंखों से वहां से निकलते देखा। उसके इतने लंबे लंबे बाल थे, उसकी आंखें हल्के आसमानी कलर की थी, शीशे जैसी। और क्या बताऊं, उसका कद भी तकरीबन इतना था। दिखने में बहुत खूबसूरत लड़की थी वो। मैं इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, माफ कीजिएगा। क्या इसमें रिकॉर्डिंग चलती है? मतलब ये जो कैमरे लगे हैं, इसकी रिकॉर्डिंग वगैरह? हमारे पास यहाँ बहुत सारे मेहमान आते हैं और उनकी मालूमात हम किसी को भी नहीं दे सकते। ठीक है, फिर ऐसा करते हैं। उसका ये नेकलेस बाहर गिर गया था, दिखने में काफी कीमती लगता है। वो इसे यहाँ ढूंढने के लिए जरूर आएगी। अगर वो आके पूछे तो उसे ये मेरा कार्ड दे देना। माफ कीजिएगा, मैं ये नहीं ले सकता। देखो, मैं जानता हूँ वो इसे ढूंढते हुए यहाँ जरूर आएगी, तो मेरा ये कार्ड रख लो। ये क्या कर रहा है यहाँ? मुझे नहीं मालूम। तो तुम्हें नहीं मालूम, आइंदा मालूम भी मत करना। आई समझ? क्या कर रहे हो तुम यहाँ पे? खैर तो है उनका, क्या कर रहे हो यहाँ? मैं उनसे तुम्हारा ही पूछ रहा था दामाद, क्योंकि मुझे कोई कारोबारी बात करनी। तो तुम्हें आने की जरूरत तो नहीं है, किसी को इसकी खबर नहीं होनी चाहिए। कहा था ना, मैंने ये भी कहा था कि अजीज़े उसे इस शराकतदारी का पता नहीं चले, समझ गए? हाँ, कल हमारी एक शिपमेंट है, कस्टम के कुछ दस्तावेजात हैं जो तुम्हें दस्तखत करने हैं। क्या मैं हर वक्त तुम्हारे पीछे पीछे भागता रहूं दस्तखत के लिए? या तो सारे इख्तियारात मुझे दे दो, या फिर सारा ऑफिस यहीं कहीं मुंतकिल कर देते हैं ताकि तुम्हें परेशानी ना हो। तुम अपनी हद से आगे नहीं बढ़ रहे हो हुसन का है? किसी आदमी के हाथ कागजात भिजवा देना, मैं देख लूंगा। और आइंदा यहाँ नजर मत आना, अजीज़े कभी भी यहाँ हो सकती है। अफसोस हो रहा है मुझे तुम पर। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे अपनी महबूबा को बीवी से छुपा रहे हो। मैं तो तुम्हारा ससुर हूँ बेटा, इतनी टेंशन मत लो। माशाल्लाह अभी तुम जवान हो, जो दिल चाहे आसानी से कर सकते हो। चलो चलता हूँ मैं। तुम अभी मुझे जानते नहीं हुसन का है। क्या कह रहा था ये? मेरे बारे में कुछ पूछ रहा था? नहीं सर, किसी का सामान गिर गया था, उसी का पूछने आए थे। शुक्रिया, अब मुझे जाना होगा। तुम्हारी छुट्टी कितने बजे होगी? मैं तुम्हें कब लेने आऊं बताओ। जरूरत नहीं है तुम्हें वैसे। ये क्या कर रहे हो तुम? हाँ, सोचा तुम्हें बुरा नहीं लगेगा। क्या नफसियाती आदमी है। आखिर मैं तुम्हारा मंगेतर हूँ मेलिस। बस यही बाकी रह गया था। मेरा कोई और गलत मतलब नहीं था। शर्मा गई। ये क्या हो रहा है? क्या कर रहे हो तुम? ये पीछा छोड़ दो इसका। मेरी बात सुनो, मेलिस के करीब नहीं आओगे तुम, वरना मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगा।
अरे मेहमद उधर देखो, लड़ाई हो रही है। चलो चलो। सुनो, मेरी बात अपने दिमाग में बिठा लो। वो तुमसे मोहब्बत नहीं करती। लेकिन मैं समझे? तो उससे मोहब्बत करता हूँ और ये हमारा आपस का मामला है। छोड़ो इसे, छोड़ो इसे। ये क्या कर रहे हो तुम? हाँ, तुम यहाँ कर क्या रहे हो? तुम ठीक तो हो ना? कुछ हुआ तो नहीं तुम्हें? ठीक हूँ। ठीक है, मेरी बात सुनो। आइंदा तुम ऐसी कोई हरकत नहीं करोगे, समझे? दूर रहोगे मेरे मामलात से। मैलिस, हम क्या हम? क्या हम? हाँ, हमारे बीच कुछ नहीं रहा, कुछ भी नहीं बचा। अब यही तो चाहते थे ना तुम जैमो। अब क्या चाहिए? मैलिस, हम अब भी जा सकते हैं। सुबह भी कहा था तुमसे, देखो, और अब फिर कह रहा हूं तुमसे, यहाँ सब कुछ छोड़कर तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूं मैं। छोड़ो मेलिस, मैं ठीक हूँ। मैं ऐसे लोगों से हरगिज नहीं डरता। सही है। तुमने कहा चलते हैं, मगर कहाँ जाएंगे? और जाएंगे कैसे? किसी बस में या किसी ट्रक के पीछे बैठकर? चलो मान लिया कि चले भी गए, तो ये बताओ कि ख्याल कैसे रखोगे मेरा? कुछ सोचा है इस बारे में? या वहां भी तुमने कागज चुनने के बारे में ही सोचा है? चलो, तुम भी अपने काम पर जाओ, मैं भी स्कूल जा रही हूँ। तुमने उस लड़की को कितना बुरा डांटा। क्या हो गया है तुम्हें मेलिस? तुम्हारे लिए फिर कागज चुनने को तैयार हूं मैं। या तो इस्तांबुल मुझे अपना लेगा या मैं इसे अपना लूंगा, लेकिन तुम्हें जरूर दिखाऊंगा। मैं क्या कर सकता हूं देखना होगा तुम्हें। सुनो मेलिस, मैं ये सब तुम्हारी भलाई के लिए कह रही हूँ। तुम्हें नफ्सियात के डॉक्टर के पास जाना चाहिए। सही कह रही हूँ मैं। तुम चाहो तो हमारी टीचर से बात करके देख लो। क्या हुआ? अरे मेलिस, तुम जेमो और कांत को छोड़कर तुम उस आदमी से मंगनी करने वाली हो जो तुमसे काफी ज्यादा बड़ा है। वो तुम्हारे लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। क्या तुम ये सब कुछ पैसों के लिए कर रही हो? मुझे तो ऐसा ही लगता है। मैंने इस दुनिया के असूल अब सीख लिए हैं बुर्जो। तुमने भी तो ऐसा कहा था, याद नहीं है क्या? क्या मतलब तुम्हारा? तुम होश में नहीं लग रही हो मुझे। क्या मतलब? मैंने गलत क्या कहा? तुम बर्क के साथ इसीलिए नहीं हो क्या? उसके घर, गाड़ी और दौलत की वजह से? और ये रास्ता तुम्ही ने तो दिखाया था मुझे। अब हैरान होने की क्या जरूरत है? अरे बहुत जबरदस्त है। अल्लाह तुम्हें खुश रखे नजला। तुम रोजे से हो और मैं तुम्हारे सामने बैठकर खा रहा हूँ। तुम्हें तो मेरा हाल मालूम है कि मुझ पर क्या गुजर रही है। ये बहाना उन मर्दों के लिए नहीं जिनकी बीवियां उन्हें घर से निकाल देती हैं। खैर छोड़ो, अब मैं चलती हूँ। दुकान का कहकर निकली थी, अगर घर वालों को पता चल गया तो मेरी खैर नहीं, सब खत्म हो जाएगा। खाओ जल्दी नजला, से। बात सुनो, एक कप चाय ला दो। देखो कितनी ठंड है, चाय मिल जाएगी तो अच्छा होगा। मैं तो चाहती हूँ कि तुम ठंड से ही मर जाओ। अच्छा ठीक है, यही रहना, मैं तुम्हारे लिए चाय लाती हूँ। हाँ ठीक है। अहमक इंसान, मेरी जान, मजे से खाओ बेवकूफ। तुमसे ज्यादा नहीं। आपा, आपने कहा था असीसे आपा आएंगी, लेकिन वो नहीं आई। क्या झूठ बोला था मुझसे? आपा की जान, जरूर कोई मसला हुआ होगा। वो तुम्हारे जाने से पहले आ जाएंगी, ठीक है? चाचा, यूसुफ भाई और मिलिस आपा भी इसी स्कूल में आए थे ना? हाँ बिल्कुल, यूसुफ भी इसी स्कूल आया था क्योंकि वो भी तुम्हारी तरफ बहुत होशियार था। लेकिन मेलिस, मेरी जान, मैंने तुम लोगों के बैग में सैंडविचेस रखे हैं, ठीक है? खा लेना, भूलना मत। मगर आपा, मैंने तो रोजा रखा है ना? हाँ बेटा, बिल्कुल तुम्हारा रोजा है, लेकिन दोपहर तक का रोजा है। दोपहर में अपना इफ्तार कर लेना, इसके बारे में परेशान मत हो। बच्चों का पेट ज्यादा देर तक खाली नहीं रहना चाहिए क्योंकि फिर वो अपने काम पर तवज्जो नहीं दे सकते। तुम्हारा भी बच्चों वाला रोजा है। जब घर जाएंगे तो पूरा रोजा रखेंगे। मुझे स्कूल पसंद नहीं, यहाँ काफी ज्यादा रश है। यतीम खाने की तरह यहाँ पे भी काफी सारे बच्चे हैं। मुझे डर लग रहा है, और यहाँ पर अजीजा आपा भी नहीं आई।
क्यों नहीं आई आपा? क्योंकि उनके शौहर बीमार है और मैं जानता हूँ कि वो जानबूझकर बीमार हुआ है। अजीब आदमी है। आज समित और बालिम के स्कूल का पहला दिन है, लेकिन देखे ना आपा है ना भाई। मेरी जान, हम यहाँ हैं ना, जेवदा चाचा भी हैं, मैं भी हूँ, समित भी है, सब तुम्हारे साथ हैं। हाँ देखो मेरी जान, जब अंदर जाओगी तो टॉस्टिक को साथ मत लेके जाना। ऐसा करो, इसे अभी ही मुझे दे दो, वरना बच्चे तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। क्या कर रही हैं आपा? क्या कर रहे हो दोनों? अरे छोड़ो, क्या कर रहे हो? छोड़ दे आपा, वापस दे मुझे, ये मेरा टॉस्टिक है। चुप हो जाओ। क्या हो गया है? देखो बच्चों, टीचर भी आ गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खुशामदीद। अच्छा तो आप दोनों हैं जो मेरे नए स्टूडेंट्स हैं। तुम समित हो और तुम बालम, ऐसे ही है? एक बार फिर खुशामदीद। मेरा नाम नूरगुल है, आपसे मिलकर खुशी हुई। अच्छा तो फिर ऐसा करते हैं सुमित कि हम तुम्हारा एक छोटा सा टेस्ट लेंगे, उसमें पता चल जाएगा कि तुम कौन सी क्लास में जाओगे। बालम क्लास 1 में जाएगी। ये दोनों अलग क्लास में होंगे? बिल्कुल नहीं, मेरा टॉस्टिक ले लिया, लेकिन अपने भाई को नहीं छोड़ूंगी मैं, वरना मैं घर चली जाऊंगी। मैं भी अपनी बहन को अकेला नहीं छोड़ूंगा, इसी के साथ रहूंगा मैं। क्या ये दोनों एक साथ नहीं पढ़ सकते? अगर आप लोग दस्तखत कर देते हैं तो ऐसा हो सकता है। फिलहाल आप इन्हें एक ही क्लास में रखें, मैं जाकर प्रिंसिपल से खुद बात कर लूंगा। अल्लाह जी ठीक है, अब चलें बच्चों। आपा मेरी जान चलो अब, ख्याल से समित। आपा नहीं आई ना? जाओ। फिदान, क्या तुम यहाँ रहकर बच्चों का इंतजार कर सकती हो? मुझे बाजार जाना है कुछ सामान लेने। झूठ मत बोलो जिलेहा, क्या लगता है मुझे पता नहीं कहाँ जा रही हो? यूसुफ से मिलने जा रही हो ना? तुम कैसी बात कर रही हो? मुझे कुछ सामान खरीदना है, थोड़ी देर की ही तो बात है, वापस आ जाऊंगी मैं। ठीक है, अपना ख्याल रखना। चाचा। बेटी, मेरी अभी प्रिंसिपल से बात नहीं हुई, उनसे मिलकर ही जाऊंगा। नहीं नहीं चाचा, मुझे आपसे कोई और बात करनी है, इसलिए आई हूँ यहाँ। यूसुफ के बारे में और जिलेहा के बारे में। आ गई तुम? हाँ आ गई मैं, लेकिन फिदान को शक हो गया है। जब तुम्हें देर हो गई तो मुझे लगा तुम नहीं आओगी जिलेहा। अगर तुम इंतजार करते रहोगे तो मैं जरूर आऊंगी, लेकिन मैं ज्यादा देर तक नहीं रुक सकती क्योंकि बच्चों का आज पहला दिन है ना स्कूल का। तो सिर्फ पहले दिन की वजह से ऐसा है? अगर सिर्फ उनका पहला दिन होता तो मैं यहाँ क्यों होती? हाँ, मैंने इस दिन का बहुत इंतजार किया है यूसुफ। जानता हूँ, और तुम्हारे उस प्यार के अंदाज ने मुतासिर कर दिया। पागल हो तुम। लेकिन मैलिस। जिलेहा, मैलिस की बात मुझसे मत करो, समझ गई? मेरे लिए वो किस्सा खत्म हो चुका। अब मेरी पूरी दुनिया सिर्फ तुम्हारे गिर्द घूमती है। जय मुकाम पर चला गया है, लेकिन मुझे लगता है वो कभी भी आ सकता है। अरे डरो मत, वो जगह यहाँ से बहुत दूर है, फिक्र की कोई बात नहीं। अच्छा तो फिर बताओ मुझे, क्या करना चाहती हो, कहाँ चलोगी? मुझे क्या मालूम कि कहाँ जाना है। फिल्म देखना चाहोगी? हम सिनेमा चलते हैं ना? ठीक है, लेकिन मैंने कभी सिनेमा नहीं देखा और ना ही मैंने कभी खुद को इतना आज़ाद महसूस किया है। जिलेहा, हम साथ में बहुत कुछ करेंगे और तुम्हें हर चीज बहुत खूबसूरत लगेगी। काफी कुछ पहली बार करोगी तुम जिंदगी में। शुरुआत फिल्म से करते हैं। लेकिन कितना टाइम लगेगा, क्योंकि बच्चे वापस आकर मेरा इंतजार करेंगे। ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। वैसे दीवार पर तुम्हारी तहरीर अच्छी लगी। आ जाए। अजीजे, अचानक यहाँ, खैर तो है? हाँ, बच्चों को स्कूल छोड़कर शौहर से मिलना चाह रही होगी, है ना? स्कूल नहीं जा सकी, देर हो गई थी। पहले दिन ही बच्चों के साथ नहीं जा सकी। क्या वजह बनी? वीरा घर आ गई थी। मैंने कितनी दफा कहा है, मैंने कितनी दफा उसको बकवास की है कि वहां नहीं जा। इरफान, गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, पुरसुकून होकर बात करो। मेरा मूड वैसे ही खराब है, इसीलिए यहाँ तुमसे बात करने आई हूँ। बात करके चली जाऊंगी मैं। इस बारे में बात करना काफी अजीब लगता है।
लेकिन हमें बात करनी होगी क्योंकि हमारे हालात तो आम है ही नहीं, इसलिए। क्या हुआ? तुमसे उसने कुछ कहा है? कोई बदतमीजी की है क्या? है? नहीं नहीं, बस उसने उदास कर दिया। मैंने खुद को उसकी जगह पर रखकर सोचा, उसने तुम्हारे लिए जो फैसले किए, जिन लोगों को छोड़ा, जो तकलीफें उसने बर्दाश्त की, ये सब मामूली बात नहीं। हाँ, मुझे समझ नहीं आता कि मैं उसकी जगह होती तो क्या करती, कैसे पेश आती। मुझे नहीं लगता कि वो इन सब की हकदार है। इस पे तुम परेशान क्यों हो रही हो? तुम्हारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, मैं बात कर लूंगा उससे। हाँ ठीक है, बात करो, जरूर बात करना, लेकिन उस पर गुस्सा मत करना। मैं भी एक औरत हूं, उसका दुख समझ सकती हूँ। इतना सब कुछ करने के बाद उसे यूं मायूसी में धकेल देना अच्छी बात नहीं है देवरान। मैं उसकी बद्दुआओं की हकदार नहीं बनना चाहती। मेरे कंधों पर तो पहले ही बहुत सारे बोझ हैं, एक और बोझ नहीं उठा सकती। क्या तुम मेरा इम्तिहान ले रही हो या कुछ सोचकर तुम आई हो यहां पर? हमारा रिश्ता तो एक मुआहदे के तौर पर बना है। मेरे पास तुम्हारा इम्तिहान लेने की कोई वजह नहीं है। मुझे यूं ही याद करवाती रहना अजी से, ताकि भूले नहीं। हकीकत क्या है भूलना नहीं चाहिए। उसे मत छोड़ो देवरान, उसे इस वक्त किसी और चीज की नहीं, सबसे ज्यादा तुम्हारी जरूरत है। खुद से दूर मत करो उसे। देवरान साहब, माफ कीजिएगा, अब मुझे लगा कि आप अकेले हैं। कहो क्या है? अहमद शेफ ने फिर से झगड़ा शुरू कर दिया है। बहुत सारा स्टाफ नौकरी छोड़ने की बात कर रहा है। क्यों सब इम्तिहान ले रहे हैं मेरे सब्र का? जब भाई को पता चला तो गुस्सा हो गया था। यूसुफ और उसकी लड़ाई शुरू हो गई। मैं आपको बताना चाहती थी लेकिन नहीं बता पाई। मुझे बहुत डर लग रहा है चाचा। आप भाई को जानते तो हैं ना, कहीं वो यूसुफ को नुकसान ना पहुंचा दे या फिर यूसुफ भाई को कहीं नुकसान ना पहुंचा दे। दोनों अपने गुस्से के बहुत तेज हैं। ज़ुलेहा और यूसुफ अभी भी एक दूसरे से मिलते हैं। अगर भाई ने देख लिया तो क्या होगा? मैं समझ गया बेटी, समझ गया। मुझे बहुत अफसोस है चाचा। मेरी आपा अपनी मुश्किलात में फंसी हुई हैं और मेरा भाई हमेशा परेशानियों में घिरा रहता है और ज़ुलेहा को किसी की कोई फिक्र नहीं। बच्चों का ख्याल रखने वाला कोई भी नहीं है। सिर्फ मैं ही हूँ जिसे सब कुछ देखना होता है और आप हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपको ये बताना चाहिए कि नहीं, लेकिन नहीं मेरी बेटी, इन सबको एक साथ एक ही घर में रखना मेरी गलती थी। मैं बहुत अकेला महसूस करती हूँ चाचा। वो अक्सर मुझे कहते हैं कि तुम बहुत छोटी हो, लेकिन बच्चों को संभालने की जिम्मेदारी मुझ पर डाल देते हैं। अब आप ही बताएं चाचा, बच्चों को कैसे संभाल सकती हूँ मैं? वो बहुत जिद्दी हैं, कैसे मानेंगे मेरी बात? आप ही बताएं। ठीक है मेरी जान, तुम इसके बारे में बिल्कुल फिक्र मत करो, ठीक है? अब तुम्हें इसके बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं। अब मैं खुद उन दोनों से बात कर लूंगा। क्या हो गया ये? अच्छा बच्चों, अब हमारे 2 नए दोस्त अपना तारुफ करवाएंगे। मेरा नाम समित है और ये मेरी बहन है। ये बच्ची अपना नाम खुद बताएगी। मैं बालम हूँ। अच्छा, तो अब हम क्या कहेंगे? खुशामदीद। तो बताओ तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या करते हो? अपने बारे में कुछ तफसील से बताओ हमें। हम सब जंगल में एक साथ रहते थे, अम्मी, बाबा, मेरी आपा। चेमो भाई भी। क्या कहा, जंगल में? और एक दिन
एक बुरा शख्स हमारे पीछे लग गया और फिर एक रात। मैम ये लड़का तो कहानियाँ बना रहा है। नहीं, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। हम एक ट्रक में छुपकर यहाँ आए हैं, बहुत मुश्किल से पहुँचे हैं यहाँ। हाँ बिल्कुल, हमारे जानवर, हमारा घर, सब कुछ छोड़ना पड़ा हमें। अम्मी और पापा को भी छोड़ना पड़ा। हम कैसे मान लें? क्यों, तुम हेंसिल और ग्रेटल हो? वो कौन है? अच्छा ठीक है बच्चों, पुरसुकून हो जाओ। वालिदैन अपने बच्चों को ऐसे कैसे छोड़कर जा सकते हैं? तुम्हारे अम्मी अब्बू साथ क्यों नहीं आए? तुम्हें छोड़कर जंगल तो नहीं चले गए? अच्छा बस बहुत हो गया। मर गए हैं, समझ आई तुम लोगों को? उस बुरे आदमी ने उनको मार दिया। अच्छा बस मेरी जान, पुरसुकून हो जाओ, कुछ नहीं हुआ। जाओ और अपना हिसाब कर लो आज। कब तक ये सब देखूंगा मैं? हैं? ये तमाशे कहीं और जाकर लगाओ। देवरान साहब देखें, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। हाँ, हमेशा यही कहते हो तुम, मेरा कसूर नहीं है। तुम्हारा नहीं तो किसका है? क्यों तुम्हारे साथ काम करने वाले छोड़ के जाने की बातें कर रहे होते हैं? देवरान साहब, आप इस तरह मुझसे बात नहीं कर सकते। मैंने 7 स्टार होटल्स के किचन में मशहूर शेफ के साथ काम किया है। मगर आज तक स्पेशल सूप नहीं बन पाया तुमसे, हैं? जब से तुमने इस होटल को ज्वाइन किया है, तुमने सारा स्टाफ बदल कर रख दिया है। इतना कुछ करके इंतहाई नाखुश हो। ये रवैया नहीं चलेगा तुम्हारा यहाँ। इधर उधर मत देखिए। हसन शेफ को कॉल करें जल्दी। देवरान साहब, वो तो एक हफ्ते की छुट्टी पर है। वो जो भी कर रहा है उसे कहें आए और ज्वाइन करे। अभी अफ्तार की रिजर्वेशंस हैं हमारे पास। क्या चाहते हो, सब बंद करके बैठ जाएं हम यहाँ? मैंने उसे अभी फोन किया था, मगर वो अभी अपने आबाई शहर गया हुआ है। मैंने पुराने तमाम शेफ से भी राब्ता किया है, मगर वो सब कहीं और मुलाजमत कर रहे हैं। बहुत दिमाग खराब हो रहा है मेरा। बात सुनो, इतने बड़े होटल में कोई एक भी काम का नहीं है। सबके सब निकम्मे है क्या? क्या तुम में से कोई एक भी शख्स है जो कोई एक भी चीज बनाता हो? कोई एक शख्स? सभी रिजर्वेशंस कैंसिल करनी होंगी। समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। ठीक है, मैं बना दूंगी। मुझे ऐसे क्या देख रहे हैं? चंद डिशेस ही तो बनानी है, इतना गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। बात सुनो, ये घर का किचन नहीं है, एक दो लोगों के लिए नहीं बनाना। कल तक तो शेफ बनाना चाहते थे मुझे। अम्मी ने उस वक्त क्या कहा था तुम्हें याद तो होगा? वो हमें सीख पे लगा के कबाब बना देंगी। मैं कोई तमाशा नहीं चाहता यहाँ पर। लेकिन तुम्हारी अम्मी को बताएगा कौन? मतलब वो तो कहती हैं किचन उनके कंट्रोल में है, लेकिन मुझे तो ये शक होता है कि कभी उन्होंने किचन देखा भी है। माफ कीजिएगा, आप सब कैसे हैं? आपका दिन अच्छा गुजरे। क्या आपने कभी परवीन अलास को यहाँ देखा है, या फिर आप में से कोई जानता भी है उन्हें? हाँ ठीक है, देखो देख लिया तुमने? क्या कहा था मैंने? ये क्या है अजीज़े? जाना था ना तुमने बच्चों के पास। हाँ बिल्कुल, लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम गुस्सा करो और बेहोश हो जाओ। यही सुनना चाहते थे ना तुम? अच्छा तो फिर कैसे हैं आप सब? मेरा नाम अजीज़े है। आज सब हम मिलकर काम करेंगे और आज की सारी तैयारी करेंगे। क्या कहेंगे? इंशाल्लाह हम किसी चीज की कमी नहीं तारीख छोड़ेंगे। खत्म हो रही है। ठीक है, शो का टाइम कंफर्म होगा तो टिकट ले लेंगे। तब तक 1 घंटा है। बताओ क्या करना है तुम्हें? क्या दिल कर रहा है? हाँ चलो वहाँ बैठते हैं। हाँ ठीक है, आजो बैठते हैं। क्या तुमने वहाँ से वाकई टिकट्स लिए हैं? या अल्लाह, समझ गया। तुमने पहले कभी ऐसा नहीं देखा। हाँ यहीं से टिकट लिया है। चाहो तो पॉपकॉर्न भी खरीद सकता हूँ। नहीं, मेरा आज रोजा है। अच्छा सही सही। खैर पॉपकॉर्न की हमें कोई खास जरूरत नहीं है। अंकल की कॉल है। जी कहिए अंकल। यूसुफ, फौरन दुकान पर आओ, तुमसे बात करनी है। अंकल मुझे कुछ जरूरी काम है। मैं रात जिलिया को लेकर यहाँ आओ फौरन। सुन रहे हो ना? देर मत करना, जल्दी आओ। क्या हुआ? अंकल को पता चल गया कि हम साथ हैं। कहा है जिलेहा को लेकर आओ। नहीं, मैं नहीं आऊंगी। हम उनका सामना कैसे करेंगे यूसुफ? क्या वो गुस्सा होंगे हम पर? मैं नहीं जानता, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा।
उनकी आवाज भी अजीब लग रही थी। नहीं, मैं नहीं आऊंगी, मैं स्कूल जा रही हूँ। जुलेहा, रुको 1 मिनट। चलो चल कर देखते हैं। मैं जानती हूँ ये सब फिदान ने ही किया है। सिको, यहाँ की सफाई कर कर अंदर चले जाना। ठीक है, कर देता हूँ। बात सुनो। इधर आओ जरा। क्या हुआ? उस काम के बारे में बताओ मुझे। कैसा काम? मेरे पास कोई काम नहीं है, पीछे छोड़ो मेरा। मेरी बात सुनो, काम ढूंढो मेरे लिए। मुझे पैसे कमाने हैं, कुछ भी करने को तैयार हूं मैं। कुछ भी करोगे? हाँ, सूप बनाने के लिए हमें बड़ा बर्तन चाहिए। जी जी, वो हमने पहले ही चूल्हे पर रेडी रखी हुई है। इस तरफ से। जी जी। देवरान साहब, क्या आपको पूरा यकीन है? भरोसा रखो, ये जो कहती है करती भी है। आपके पास पोटैटो पीलर तो होगा ना? जी हाँ, वो इधर है। कितना किलो निकालूं? अच्छा ठीक है, सूप बनाने के लिए 3 किलो निकाल लो जल्दी। ठीक है, मैं अभी निकाल देता हूँ। क्या आप लोग मुझे थोड़ी सी अजवाइन दे देंगे? जी अभी ला कर देती हूँ। ठीक है। ओ, इतने रोले बोले तरीके से काम करोगी तो हफ्ता लग जाएगा। अगर काम निकलवाना है ना तो हुक्म चलाना होगा। यहाँ तेजी से हाथ चलाइए, वक्त को मलहूज़े खातिर रखिए, अफ्तार यहीं हो मुझे जाएगा। लगता है शायद तुम मुझे अपने किचन का बावर्ची समझने लगे हो, लेकिन मैं खाना अपने तरीके और मोहब्बत से बनाती हूँ। हाँ, तो ये वो राज है उस साइके का। हाँ, यही राज है देवरान साहब। ठीक है, अब मुझे काम करने तो, मेरे पास टाइम नहीं है। तुम जाओ वीरा से बात करो। अच्छा, वो सूप बनाने वाला बर्तन तो साफ कर है ना? लूंगा बात उससे भी, उससे पूछूंगा घर पे लेने की आई थी। हाँ हाँ, बताओ क्या खबर है? देवरान साहब, वो मुझे मिल गई हैं, लेकिन हेलो, क्या कोई मसला है? हैं? वीरे साहबा फारूक के साथ है। क्या हुआ, सब खैरियत तो है ना? बस काम पे। किचन देखो जाके, यानी काम पे ध्यान दो। मैं बहुत परेशान हूं पहले ही। बस वक्त पे सब तैयार हो जाना चाहिए, कोशिश करो। कैसे हो सकता है ये? वीरा का फारूक से क्या ताल्लुक है? मैं नहीं जानता भाई। मेरी बात सुनो मसूद, नजर रखना उन दोनों पे। बस मैं भी आ रहा हूं, उन दोनों को वहीं दफन करने में आ रहा हूं। हमारी तो लॉटरी निकल आई है इमरा। वो एक दामाद नहीं बल्कि हमारे लिए सोने की कान है। और आज के बाद तुम मुझे सिर्फ हशमत नहीं कहोगे बल्कि हशमत साहब कहोगे। और सिर्फ हशमत नहीं चलेगा, हशमत साहब चलेगा। हाँ भाई, मैं कह दूंगा, मुझे कोई मसला नहीं है। फिर आप मुझे नजरअंदाज करेंगे? अपने जैसा समझ रखा है। मैं सब बिल्कुल नहीं हूँ। निचला बहन, मेरी बात याद रखना, ये अपनी दुकान बहुत जल्द कहीं और मुंतकिल कर देंगे। हाँ हाँ ठीक है। नजला, नजला, क्या तुमने हुआ? खबर सुनी? तुम्हें पता है क्या हुआ है? क्या हुआ? अरे सादत बहन, थोड़ा सांस तो ले लो। भला ऐसे कैसे हो सकता है कि तुमसे पहले कोई खबर हमें मिल जाए? देखा जाए तो बताना बहुत मुश्किल है, तुम लोगों को यकीन नहीं होगा। क्या हुआ बहन, क्या हुआ? कुछ तो बताएं। वो सुनार अर्जान है ना, वो एक औरत के साथ पकड़ा गया। उसकी बीवी ने उसे रंगे हाथों पकड़ा और घर से निकाल दिया। कितनी बुरी बात है। तुम गीबत कर रही हो, हमारा उससे क्या लेना देना? ओ अर्जान मेरे भाई, कासा नवा अर्जान, लोमड़ी अर्जान।